Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 3 एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 सेव द एनवायरनमेंट। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लुक एट द पोस्टर्स। व्हाट मैसेज डू दे गिव अस? राइट ऑन द ब्लैंक्स। अब यहाँ दो पोस्टर्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, और जो भी आपकी समझ में आता है कि वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं वो आप नीचे ब्लैंक में लिख दीजिए। तो जो पहला पोस्टर है वो हमें दे रहा है मैसेज सेव अर्थ और प्लांट ट्रीज, और जो दूसरा पोस्टर है वो हमें मैसेज दे रहा है सेव वाटर और क्लोज टैप्स। अपने लेसन पर आगे बढ़ते हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर एनवायरनमेंट। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन दोनों को मिलाकर ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बनता है। पीपल, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास। इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, जानवर हैं। ऐसी बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे आसपास हम देखते हैं। ब्लैक बोर्ड्स, चेयर्स, डेस्क्स, पेंसिल्स एंड बुक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। और ऐसी ही बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं हमारे आसपास। जैसे अगर आप अपने क्लासरूम में एक नज़र डालें इस वक्त, तो आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, डेस्क हैं, पेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, बैग हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको अपने आसपास नज़र आएंगी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द प्लेस वी लिव इन आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही शामिल होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। वही यहाँ पर बताया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में वो हवा भी शामिल है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी भी शामिल है जिसे हम पीते हैं, वो जगह भी शामिल है जहाँ पर कि हम रहते हैं या जिस जगह को हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा घर है, हमारा प्लेग्राउंड है, हमारा स्कूल है, हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी है, कोई भी जगह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल है। टू लिव अ हेल्दी लाइफ वी मस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। इसीलिए अगर हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और रहने लायक बना के रखना है। वी थ्रो अवे मैनी थिंग्स एज वेस्ट। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये तो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि हमारे लिए यूजलेस है, हम इनका और फर्दर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सम ऑफ दिस वेस्ट रॉट्स एंड डिकेज वाइल सम डज नॉट। अब इसमें से कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो कि डिके हो जाते हैं, यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं, जो हमारी सॉइल है उसमें मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वेस्ट होते हैं जो कि हमारी सॉइल में नहीं मिलते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं। थिंग्स विच डू नॉट डिके पॉल्यूट द अर्थ। और जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है जो डिके नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं, वो हमारी पृथ्वी को पॉल्यूट करते हैं, यानी हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। Let us read about the different types of pollution which harm our environment. अब चलिए कुछ ऐसे पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कई तरह के पॉल्यूशंस होते हैं, हम देखते हैं अपने आसपास, तो उन्हीं में से कुछ टाइप्स आज हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हम जानते हैं हमारे आसपास हवा है, जहाँ अगर हवा नहीं होती तो हम उसे कहते हैं वैक्यूम पैक, और वहाँ पर हम सांस नहीं ले सकते, वहाँ पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारे आसपास चाहे हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, चाहे वो कमरा कितना ही बंद क्यों ना हो, उसमें हवा है क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं, हम जिंदा हैं। वी नीड एयर टू लिव। हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, हवा की आवश्यकता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीद। अब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे जितने भी जानवर हैं, उन सभी को भी एयर की ज़रूरत है सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ट्रीज़ एंड प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड कूल। ये भी हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारी हवा को साफ रखते हैं, ठंडा रखते हैं, उसे ऐसा बना के रखते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो, जो हमारे लिए हेल्दी होता है। फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी। अब जितनी भी एयर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एयर क्लीन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एयर फ्रेश होगी, तो वो उतनी ही ज़्यादा हेल्दी होगी हमारे लिए। अगर आप कभी देखें, आप कभी मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ आपको बहुत पॉल्यूशन मिलेगा, आपको
आँखों में जलन और गले में इरिटेशन सी शुरू होती है। किसी भी आप मेट्रो सिटी में जाइए, वहाँ जाते ही एंट्री करते ही आपको ये सारी फीलिंग्स आने लगती हैं। लेकिन वहीं अगर आप कहीं पहाड़ों में जाएं जहाँ की पॉल्यूशन कम है, एयर पॉल्यूशन कम है, वहाँ आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील होएगा, बहुत हेल्दी फील करेंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे आप। तो हमारे आसपास की जो एयर है वो जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उसको वो साफ़ रखते हैं, कूल रखते हैं और उस एयर को हमारे लिए हेल्दी बनाते हैं। एयर दैट इज़ पॉल्यूटेड हार्म्स अस एंड आर एनवायरनमेंट। तो जितनी भी जो एयर है जो पॉल्यूटेड है, जिसमें कि कोई भी पॉल्यूशन मिला हुआ है किसी भी तरह का, वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, हमें बहुत ज़्यादा हार्म करती है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। व्हाट पॉल्यूट्स एयर? अब हम देखते हैं कि जो एयर है उसको क्या क्या चीज़ें पॉल्यूट करती हैं, क्या क्या चीज़ें उसको नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहले है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स। अब हम जानते हैं कि जितनी भी हमारे फैक्ट्रीज़ हैं उनमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है। जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, अगर हम उनको ठीक टाइम पे उनकी सर्विसिंग ना कराएं तो उनमें से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। जैसे आप अपने चैप्टर में साइड में देख, यहाँ लिखा भी हुआ है, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज हैज़ मैनी गैसेज, दीज आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। अब जितनी भी ये गैसेस निकल रही हैं इस धुएं के साथ इन फैक्ट्रीज से, वो जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे हम इंसान हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, उन सब के लिए गैसेस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो ये हमारी एयर पॉल्यूशन का एक रीज़न है। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक एंड वुड। कई बार ऐसा होता है कि हम गार्बेज को इकट्ठा करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसको जला देते हैं। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। गार्बेज को जलाने से या प्लास्टिक को या लकड़ी को जलाने से भी जो धुआं निकलता है वो हमारे एयर को पॉल्यूट ही कर रहा है। एयर में जितना ज़्यादा धुआं होगा उतना ही हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। जितने भी हम अपने त्योहारों पर जितने भी पटाखे जलाते हैं उनसे भी जो हमारी एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो एयर में जितने ज़्यादा फायर क्रैकर्स के जो धुआं होगा उतना ही ज़्यादा उसमें केमिकल्स होंगे एयर में, और उतना ही ज़्यादा वो केमिकल्स सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाएंगे और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। एक और इसमें यहाँ रीज़न दिया गया है एयर पॉल्यूशन का, वो है कफिंग और स्नीजिंग विदाउट कवरिंग वंस माउथ। जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो जब हम अपने नाक पर, मुंह पर जब कुछ भी रखते नहीं हैं, उसको कवर नहीं करते हैं, तो जो हमारी कफिंग के साथ या स्नीजिंग के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं बाहर की तरफ, वो सब भी एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो छींकने से या खांसने से फैलती हैं। अगर क्लास में किसी एक बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो सब में फैल जाती है, फिर सभी बच्चे कहीं ना कहीं उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इसलिए कफिंग और स्नीजिंग करते वक्त हमें अपने फेस को, अपने माउथ को, अपने नोज़ को कवर करना चाहिए। व्हाट कैन वी डू? अब अगर जो ये एयर पॉल्यूशन है, ये सारे कौन कौन से रीजंस हैं एयर पॉल्यूशन के, वो तो हमने देख लिए। अब हमें इसको रोकने के लिए क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्रो मोर ट्रीज़। ये तो एक बहुत ही अच्छा रीज़न है हमारे एयर पॉल्यूशन को रोकने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारे आसपास के एरिया का एयर पॉल्यूशन कम होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो ट्रीज़ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा एयर है आसपास की वो साफ़ होती जाएगी। सेकंड है वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंसेस। यानी कि अगर हमें कहीं नज़दीकी जाना है, स्कूल जा रहे हैं जो हमारे घर के पास है, या हम कहीं नज़दीक की मार्केट में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर वो नज़दीक ही रहते हैं हमारे, तो हमें या तो उनके घर तक वॉक करके जाना चाहिए या फिर साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए हम अपने व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस तक हमने पॉल्यूशन नहीं फैलाया। और वॉक करने के साथ साथ जाहिर सी बात है, साइकिलिंग करने के साथ साथ जाहिर सी बात है हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। थर्ड है डो नॉट बर्न गार्बेज और ड्राई लीव्स। जितना भी हमारा जो कूड़ा करकट है या जो हमारे ड्राई लीव्स है, जो सूखे पत्ते हैं, उनको हमें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारी एयर को पॉल्यूट करती हैं। नेक्स्ट है अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स। कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी फायर क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। और अगर आपका बिल्कुल ही नहीं मन करा तो आप कम से कम उनको लिमिट रख लें अपने लिए, कि हम इससे ज़्यादा फायर क्रैकर्स इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, ताकि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो कम होगा तो तब भी, क्योंकि अगर आप फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एयर तो पॉल्यूट होगी ही, लेकिन ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा पॉल्यूट होगी। इसलिए कोशिश करें कि ना ही करें फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल।
लास्ट है हमारे पास यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग सो दैट द जर्म्स डू नॉट स्प्रेड। और जब भी आपको खांसी आती है, जब भी आपको छींक आती है, तो एक रुमाल का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो आपके छींक के साथ या कफिंग के साथ जो बैक्टीरिया बाहर निकल रहे हैं, जो जर्म्स बाहर निकल रहे हैं, वो आसपास ना फैलें, आपके रुमाल में इकट्ठा हो जाए और उसे आप बाद में धो दीजिए। जब भी आप कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं, अपने फेस को अपने हाथ से कवर मत कीजिए, अदरवाइज़ वो सारे जर्म्स आपके हाथ में आ जाएंगे और जब आप किसी से हैंडशेक करेंगे या जब खाना खाएंगे या अपने हाथ को कहीं भी टच करेंगे तो वो जर्म्स वहाँ तक पहुँच जाएंगे, स्प्रेड तो वो तब भी होंगे ही। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कफिंग करते टाइम और स्नीजिंग करते टाइम हैंडकरचीफ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, कुक, वॉश क्लोथ्स, ग्रो क्रॉप्स एंड क्लीन थिंग्स। अब जो पानी है उसका हम बहुत अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे लिए यही है कि हम उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए और कोई भी सामान साफ़ सुथरा रखने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। अब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, उन सबको भी पानी की आवश्यकता है। ये सब हम जानते हैं कि उन्हें भी पानी चाहिए। पौधों में भी हम पानी डालते हैं सुबह शाम, साथ ही जो हमारे जानवर हैं वो भी पानी पीते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम जानते हैं कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर। हम ये भी जानते हैं कि बिना पानी के कोई जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इस पर पानी अवेलेबल है, तभी यहाँ पर लाइफ भी सर्वाइव कर पा रही है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब ये भी सबको पता है कि जो बारिश है वो मेन सोर्स है पानी का। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर के आसपास ग्लेशियर्स हैं और वहाँ से हम बर्फ़ इकट्ठी लेकर आएँ और अपने घर में लाएँ, पानी को पिघला लें, पानी बन गया वो और बस हमने उसको पी लिया या इस्तेमाल में ले आए उसको। ज़्यादातर जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो बारिश होती है वही फ्रेश वाटर का मेन सोर्स होती है। सम ऑफ दिस वाटर गोज़ अंडर द ग्राउंड। अब जब बारिश होती है उसमें कुछ पानी ऐसा होता है जो ज़मीन के अंदर समा जाता है। जहाँ पर जो ज़मीन कच्ची होती है, पानी जब वहाँ पे गिरता है तो वो पानी उस ज़मीन के अंदर चला जाता है। वी ब्रिंग अप दिस वाटर एंड यूज़ इट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है, हम इसकी बोरिंग करते हैं, इसको सरफेस के ऊपर लेकर आते हैं और इससे फिर हम अपनी जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। यानी कि इस पानी का इस्तेमाल हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करते हैं, जिसे यहाँ नीचे पिक्चर में भी दिखाया गया है। वॉशिंग क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज़ कॉजेज़ वाटर पॉल्यूशन। अब जैसे जो एक इंसान है यहाँ पर कपड़े धो रहा है और रिवर में खड़े होकर जितना भी साबुन का पानी है या जो कपड़ों की जो गंदगी है वो सारी पानी में चली जाएगी, जिससे कि जो हमारा पानी है वो पॉल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं रिमेंबर। एट होम वी कैन प्योरीफाई वाटर इन मैनी वेज। अपने घर के अंदर भी हम बहुत सारे तरीक़ों से अपने जो पानी है उसको साफ़ कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। सबसे पहले बॉयल इट एज बॉइलिंग किल्स मोस्ट ऑफ द जर्म्स इन वाटर। सबसे पहला तो आप जो पानी है उसकी सफाई कर सकते हैं बॉइलिंग के थ्रू। यानी कि जब आप पीने का जो पानी होता है, जब उसको बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री पर पहुंचते ही बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कि मर जाते हैं बॉइलिंग से। तो वो पानी पीने के लायक बन जाता है, प्योर हो जाता है। दूसरा है फिल्टर इट। बहुत सारे घरों में आज के टाइम में हम देखते हैं कि फ़िल्टर लगे हुए हैं, जिससे पानी फ़िल्टर होके साफ़ होके ही आता है, जो पीने के लिए शुद्ध होता है। थर्ड है ऐड क्लोरीन टैबलेट्स टू द वाटर। तीसरा ये है कि हम क्लोरीन टैबलेट्स जो कि आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं उसको पानी में डाल दें, तो इससे भी जो पानी है वो साफ़ हो जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट पॉल्यूट्स वाटर। पानी को क्या पॉल्यूट करता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से वो रीजंस हैं जिनकी वजह से कि जो हमारा पानी है वो गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज़। आपने देखा हो कई बार रिवर्स में ना जितने भी हमारे घरों का जो या जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट होता है उसको डंप कर दिया जाता है। लोग बाग अपने घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी पॉलीथीन में भरी, उसको और जाते जाते किसी रिवर में फेंक दिया। तो इससे क्या होता है, जितनी भी जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जो पानी के जो सोर्सेज हैं हमारे, वो गंदे हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल होता है उनके पाइप्स डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, तो जितना भी वेस्ट है फैक्ट्रीज़ का वो सारा का सारा उसमें चला जाता है फैक्ट्रीज़ का पानी में, और वो जो पानी है हमारा वो गंदा हो जाता है। एनिमल्स बाथिंग इन पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जब वो पोन्ड्स में या लेक्स में या रिवर्स में जब नहाते हैं
तो उनकी बॉडी की जितनी भी जो गंदगी है वो सारे उस पानी में छूट जाती है, जिससे जो हमारा पानी है वो पीने के लायक या किसी और इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पीपल बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज़। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान भी उस पानी में नहा लेते हैं। रिवर में अगर पानी है तो लोग बड़ा इंजॉय करते हैं उसमें नहाना, उसके आसपास ही कपड़े धो लेते हैं, उसके आसपास ही अपने बर्तन धो लेते हैं। तो ये सारी गंदगी जब किसी भी वाटर बॉडीज़ में जब शामिल हो जाएगी, जब किसी भी पानी में मिक्स होगा ये सारा गंदगी, तो जाहिर सी बात है वो पानी गंदा ही हो जाएगा। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से कि जो हमारा पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट वी कैन डू। अब पानी तो गंदा हो गया, अब हम इसको साफ़ करने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है नेवर थ्रो वेस्ट इन पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि हमने कोई भी गंदगी, कोई भी हमारा वेस्ट मटेरियल वो किसी भी पॉन्ड में, किसी भी लेक में या किसी भी रिवर में नहीं डालना है। सेकंड है अवॉइड बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें कि हम ना तो किसी भी वाटर बॉडीज़ में नहाएं, ना वहाँ पर अपने कपड़े धोएं, ना किसी भी तरह कोई सामान धोएं। कई बार हम देखते हैं कि लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं या कहीं भी एक नेचुरल लोकेशन पे घूमने जाते हैं और अपनी गाड़ी वहाँ ले जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और वहीं पर अपना किसी भी वाटर बॉडी के किनारे पर बैठ के अपनी पिकनिक करते हैं और सारा गंदगी वहीं पे छोड़ देते हैं, जो कि हवा के साथ बाद में पानी में चला जाता है। और साथ में जब वापस आते हैं तो आते आते सोचते हैं चलो अपनी गाड़ी भी यहीं धो के चलते हैं, तो अपनी गाड़ी भी वहीं धो लेते हैं, अपना वहीं पे नहा लेते हैं, फुल इंजॉय करते हैं। तो जो भी सारी गंदगी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी रूप में वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाती है और उसको ख़राब कर देती है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। अब हम देखते हैं चेक पॉइंट्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। सबसे पहले है दिस बुक इज़ अ लिविंग थिंग एंड दिस इज़ कॉर्स फॉल्स, क्योंकि जो हमारी बुक है ये लिविंग थिंग नहीं है। सेकंड, प्लांट्स नीड एयर टू लिव। यस ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको एयर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, और जो हमारे प्लांट्स हैं क्योंकि वो ग्रो करते हैं तो इसका मतलब वो भी लिविंग थिंग्स हैं और उन्हें एयर की ज़रूरत है बढ़ने के लिए। थर्ड है वी मस्ट यूज़ अ हैंडकरचीफ वाइल कफिंग। ट्रू, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। फोर्थ है वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एयर। ये भी ट्रू है, क्योंकि हम विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं एयर को यूज़ करके। फिफ्थ है वी मस्ट ड्रिंक ओनली बॉयल्ड और फिल्टर्ड वाटर। ये बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर आपको ट्रू लिखना है, क्योंकि हमें जो पानी है वो या तो बॉयल कर लेना चाहिए या फिर उसको फिल्टर कर लेना चाहिए और तभी उसको पीने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। अब यहाँ एक साइड में पिक्चर दी गई है, उसे देखिए आप। लैंड पॉल्यूशन मेक्स द लैंड अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब जब भी हम कहीं पर अगर किसी एरिया में अपना डंप कर देते हैं गंदगी को, पॉलीथीन या प्लास्टिक या किसी भी तरह का अगर हम कोई कचरा डाल देते हैं, तो जो फर्टिलिटी रेट है वो उस पर्टिकुलर सॉइल का वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिससे कि वो जो उस एरिया की ज़मीन है वो किसी भी फसल को उगाने के लायक नहीं रहती। अभी जो हमने पिक्चर देखी थी यहाँ पर वो एक लैंड पॉल्यूशन का एग्जाम्पल था, तो हम लैंड पॉल्यूशन के बारे में ही आगे पढ़ते हैं। ये हमारा तीसरे टाइप का पॉल्यूशन है। अभी हमने एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया, थर्ड है हमारा लैंड पॉल्यूशन। लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। अब हम जानते हैं कि लैंड हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना तो हम हवा में तैरते हुए रह सकते हैं, ना ही पानी में रह सकते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन पर कदम रखना ही है, और अपना जो खाना है उसको भी हम किसी न किसी तरह से ज़मीन पर ही उगाते हैं और उसको खाते हैं ताकि हम ज़िंदा रह सकें। तो जो ज़मीन है वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। वी यूज़ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड बिल्ड फैक्ट्रीज़। अब जो ज़मीन है वो हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है, उसके ऊपर हम अपनी फसल भी उगाते हैं, उसके ऊपर हम बिल्डिंग्स भी बनाते हैं जिनमें हम रहते हैं, और इसी ज़मीन के ऊपर हम अपनी फैक्ट्रीज़ भी बनाते हैं या अपनी कंपनीज़ भी इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जो ज़मीन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं व्हाट पॉल्यूट्स लैंड। वो कौन से रीजंस है जिनकी वजह से कि जो हमारी लैंड है वो पॉल्यूट हो जाती है। इसमें सबसे पहले है थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन द ओपन।
ये एक बहुत ही आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत कॉमन है ये एक पॉल्यूशन, कि कहीं पर भी हम जब ओपन में गार्बेज फेंक देते हैं, अगर मान लीजिए किसी एक इंसान ने कहीं पर चलते चलते रोड के साथ में अगर कहीं कूड़ा फेंक दिया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक ने कूड़ा फेंका, उसके बाद धीरे धीरे सभी वहाँ कूड़ा फेंकने लग जाएंगे और वो पूरा एक डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, तो इससे जो हमारा लैंड पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है। सेकेंड है डंपिंग ऑफ वेस्ट बाय फैक्ट्रीज। अब बहुत बार हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल है उन्होंने वो भी कहीं ना कहीं तो डंप करना ही है, तो कहीं पर भी इसी को डंप कर देते हैं, जिससे कि जो वहाँ की जो ज़मीन है वो पॉल्यूट हो जाती है। थर्ड है हमारा यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। इससे भी जो हमारी ज़मीन है वो पॉल्यूट होती है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें जो हमारे किसान हैं वो खेतों में इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे कि फसल चाहे बढ़ जाती है उनकी, लेकिन जो ज़मीन है, जो सॉयल है, वो ख़राब हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से जो हमारा लैंड पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। व्हाट वी कैन डू, अब इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज। ये तो बहुत ही अच्छा एक तरीका है। जितने ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे, जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे, उतना ही जो हमारा लैंड पॉल्यूशन है वो कम होता जाएगा। थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन्स। ये भी हम सब जानते हैं कि हमें ओपन में कभी भी गार्बेज को नहीं फेंकना है, किसी भी वेस्ट मटेरियल को हमने ओपन में नहीं फेंकना है, उसको हमेशा डस्टबिन में डालना है। और डस्टबिन भी जो कवर होता है, ढक्कन वाले डस्टबिन में हमने उस चीज़ को डालना है। थर्ड है यूज़ नेचुरल मैन्योर टू इम्प्रूव द सॉइल। नेचुरल मैन्योर क्या होता है? वो खाद जो कि नेचुरल होती है, जैसे कि जो गोबर की खाद होती है, या जो पत्तों से, या जो जितने भी हमारे डेड प्लांट्स हैं या जो डेड लीव्स हैं उनसे जो मैन्योर बनती है, जो खाद बनती है, वो बहुत अच्छी होती है हमारी सॉइल के फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए, हमारी सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह जितने भी हमारे नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं, नेचुरल जो मैन्योर है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन सारे तरीक़ों से हम अपनी सॉइल का या जो लैंड है उसके पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। लास्ट है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। वी हेयर वेरियस साउंड्स ऑल अराउंड अस। हम जानते हैं कि हम अपने आसपास तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स की आवाज़ें हम अपने चारों तरफ सुनते हैं। Among the sounds that we hear every day, only some are pleasant to our ears. अब जितने भी हम साउंड सुनते हैं अपने आसपास, ऐसा नहीं है कि वो हर साउंड ही हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे कानों को बहुत भाता है, हमें बहुत प्लेजेंट लगता है। कुछ ही ऐसे साउंड होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अदरवाइज हम सारे साउंड्स को पसंद नहीं करते। साउंड विच इज़ नॉट प्लेजेंट टू आर ईयर्स इज़ कॉल्ड नॉइज़। अब बहुत सारे साउंड्स जो कानों को अच्छे नहीं लगते, जो हमें सुनने में नहीं पसंद आते, उन्हें हम कहते हैं नॉइज़, यानी कि शोर। टू मच नॉइज़ कॉजेज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा जब नॉइज़ बढ़ जाती है उसे हम कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है और उसकी आवाज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आप कभी रोड पर निकलते हैं स्कूल जाते वक्त या स्कूल से आते वक्त या किसी भी वक्त आप रोड पर निकलते तो इतने ज़्यादा हॉर्न बजते हैं रोड पर कई बार, तो वो सब नॉइज़ पॉल्यूशन है। वो सारे साउंड्स हमारे ईयर्स के लिए प्रेजेंट नहीं है, हमें वो नहीं पसंद आते, लेकिन फिर भी वो हमारे कानों में जाते हैं। तो ये सब है नॉइज़ पॉल्यूशन जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, जिस टाइप के साउंड्स हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इट कैन डैमेज आर हियरिंग। और जितने भी ये साउंड्स होते हैं, जो नॉइज़ होती हैं, जितनी भी ये जो हमें प्लेजेंट नहीं लगती, ये हमारी हियरिंग पावर को डैमेज कर सकती हैं, हमारी जो सुनने की क्षमता है उसको कम कर सकती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी जो सुनने की क्षमता है इतनी कम हो जाती है कि हमें गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें ईयर गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ नॉर्मल साउंड सुनने के लिए भी। व्हाट आर द कॉजेज़? अब जो ये नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसके कॉजेज़ क्या क्या है? इसका सबसे पहले रीज़न है लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग टेलीविज़न ऑन अ हाई वॉल्यूम। बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनना या बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में टेलीविज़न की वॉल्यूम को सुनना, तो इन सब से जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। कई बार हम देखते भी हैं कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे आसपास अगर कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब शादी होती है या कोई पार्टी होती है, वो इतना तेज़ म्यूज़िक बजाते हैं। भाई ठीक है, आपके घर में शादी है, आप इंजॉय कीजिए शादी को, लेकिन ज़बरदस्ती पड़ोसियों को भी क्यों इंजॉय करा रहे हैं? तो इतना लाउड म्यूज़िक बजाते हैं कि आसपास की जो पूरी लोकेलिटी है वहाँ तक वो साउंड जाता है।
हो सकता है उस लोकेलिटी में कोई बीमार इंसान रहता है या कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार टेलीविज़न का होता है कि आप अगर एक रूम में टीवी देख रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इतना हाई कर लेते हैं कि दूसरे कमरे तक उसकी आवाज़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें नॉइज़ पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं। सेकंड है हमारा हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके हॉर्न को बहुत तेज़ बजाना। कई बार तो बच्चे या जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी बाइक्स में इस तरह के हॉर्न लगवा लेते हैं जो बहुत एकदम से स्ट्राइक करते हैं दिमाग में या ईयर्स में हमारे, जो बहुत लाउड होते हैं। तो ये हॉकिंग से भी जो हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। थर्ड है बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। ये तो हम सभी को पता है कि जितने भी फायर क्रैकर्स हैं, जितने भी पटाखे हैं, उनकी नॉइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जो फायर क्रैकर्स की नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो बहुत डिस्टर्ब करती है हमें। कई बार तो बच्चे उनसे डर भी जाते हैं उनकी आवाज़ से। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से भी नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है किसी चीज़ की कंपेनिंग करने के लिए लोग बाग अपनी गाड़ियों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर बोलते हुए पूरा रास्ता घूमते रहते हैं, जिससे कि एक डिस्टर्बेंस होती है आसपास के इलाके में। साथ ही साथ जब कई बार लोग अपने घरों में पूजा पाठ कराते हैं या कोई भी किसी भी तरह का कोई कीर्तन वगैरह रखते हैं तो लाउड स्पीकर अपने घर के बाहर लगा देते हैं और जो अंदर कीर्तन चलता है वो सब बाहर सबको सुनता रहता है। तो इससे भी जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। इस तरह से हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी लाउड स्पीकर्स को लगा दिया जाता है। लेकिन आजकल तो क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो गई है तो बहुत सारे लाउड स्पीकर्स उतरवा भी दिए गए हैं, लेकिन अगर लाउड स्पीकर आप लगाते हैं तो उससे नॉइज़ पॉल्यूशन डेफिनेटली बढ़ता है। बट वी कैन डू, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले लिसन टू म्यूज़िक ऑन अ लो वॉल्यूम। आदत डालिए कि आप लो वॉल्यूम पर ही अपना म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि म्यूज़िक जितना आप लो वॉल्यूम पर सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, उतना ही वो ज़्यादा आपको प्लीजेंट लगेगा। सेकंड है अवॉइड अननेसेसरी हॉकिंग। अगर कहीं ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती हॉकिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए रेड लाइट पर खड़े हैं हम, तो वहाँ पर हॉकिंग की ज़रूरत है ही नहीं। वहाँ पर जैसे ही लाइट ग्रीन होगी ट्रैफिक धीरे धीरे अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो कई बार हम देखते हैं कि रेड लाइट पर खड़े खड़े भी ज़बरदस्ती अननेसेसरी हॉकिंग होती रहती है, जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड है प्लांट ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब साउंड्स। अब ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जितने भी हमारे आसपास जो पेड़ होते हैं, ज़्यादा अगर पेड़ हमारे आसपास होंगे तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो जो एक अननेसेसरी की जो नॉइज़ है जो हमारे कानों को चुभती है वो फिर नहीं चुभेगी। अब यही साइड में एक पिक्चर दी गई है। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक नॉट ओनली डिस्टर्ब्स अदर्स बट ऑल्सो कॉजेज नॉइज़ पॉल्यूशन। अभी एक बच्ची पढ़ रही है और वहीं पर एक म्यूज़िक सिस्टम पर कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं बहुत लाउड नॉइज़ करके। तो इससे ना केवल जो आसपास के इंसान हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता है। हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब नीचे देखते हैं एक पिक्चर, माई एनवायरनमेंट प्लेज। हमें एक प्लेज लेनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ये प्लेज क्या है? सबसे पहले आई विल प्लांट मोर ट्रीज। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाऊंगा या लगाऊंगी। आई विल नॉट बस्ट फायर क्रैकर्स। मैं फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे नहीं जलाऊंगा या नहीं जलाऊंगी। नेक्स्ट है आई विल यूज़ ओनली क्लोथ और पेपर बैग्स। हम प्लास्टिक बैग्स का जो इस्तेमाल करते हैं हमें उसे छोड़ देना चाहिए। और यहाँ एक प्लेज लेनी है हमने कि हम सिर्फ कपड़े का या फिर पेपर बैग का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आई विल सेव वाटर। मैं पानी की बचत करूँगा या पानी की बचत करूँगी। नेक्स्ट है आई विल नॉट वेस्ट पेपर। ये बहुत अच्छी प्लेज है कि हम कभी भी पेपर वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है, कई बार हमने देखा है कि बच्चे एक पेज पे लिखने की शुरुआत करते हैं, एक लाइन लिखी जो गलत होगी और पूरा पेज फाड़ दिया या पूरे पेज पे क्रॉस डाल के उसको वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है, उस पेपर का हमने इस्तेमाल करना है, यानी कि हमने पेपर को वेस्ट नहीं करना है। अब हम देखते हैं फैक्ट वाइज। फॉलो द 3 R's। सबसे पहले है रिड्यूस, ट्राई एंड कट डाउन द नंबर ऑफ थिंग्स यू यूज़। तो जो 3 R's हैं वो आपने अपने जीवन में लागू करने हैं। इसमें सबसे पहला है रिड्यूस, यानी कि कम करना। जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दीजिए। सेकंड है रीयूज़, इफ़ पॉसिबल यूज़ द प्रोडक्ट अगेन। अगर पॉसिबल है तो जो सामान आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया और जो अगर पॉसिबल है तो दोबारा उसका इस्तेमाल कीजिए, उसे फेंकिए मत।
जैसे कि हमारे जो जैम वगैरह के जो शीशियाँ आती हैं, अगर जैम ख़त्म हो गया है तो हम उसको धोकर उसमें कोई और चीज़ रिफ़िल कर सकते हैं, उस बॉटल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। थर्ड है रिसाइकल, फाइंड वेज टू मेक न्यू मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने इस्तेमाल कर लिए हैं और अब हमें लगता है वेस्ट हो गए हैं, या तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल करके एक नया प्रोडक्ट बना लें या फिर उसको रिसाइकल बिन में डाल दें ताकि उसको रिसाइकल किया जा सके। तो इन 3 R's का इस्तेमाल हमने अपनी डेली लाइफ में करना है। अब हम देखते हैं वर्ड्स टू नो। इस चैप्टर में जो नए वर्ड्स आए थे उनके मीनिंग्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पॉल्यूट, इसका मतलब होता है टू मेक डर्टी, यानी कि किसी भी चीज़ को गंदा करना। सेकेंड है प्योरीफाई, टू क्लीन और स्पेशली वाटर। तो प्योरीफाई मीन्स किसी भी चीज़ को साफ़ करना और स्पेशली हम पानी के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं क्विक रिकैप, जो हमने चैप्टर में सब कुछ पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप हम देख लेते हैं। सबसे पहले आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम ये जानते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें दोनों ही तरह की चीज़ें आती हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। सेकेंड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़। 4 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। इन चारों तरह के पॉल्यूशंस को, इनके कॉजेज़ को और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो सब हमने अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया है। थर्ड है पॉल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल फॉर ऑल। ये भी हम जानते हैं, ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो एयर पॉल्यूट हो जाती है वो हम सभी के लिए, स्पेशली लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट इन वाटर बॉडीज़। ये भी हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमें अपनी वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना चाहिए। इससे जो वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है, ख़राब हो जाता है जो हमारा पानी है। लास्ट है हमारा वी कैन हेल्प आवर एनवायरनमेंट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, नॉट वेस्टिंग पेपर एंड सेविंग वाटर। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसको बचा सकते हैं, उसको ठीक रख सकते हैं किनके द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, अपने जो पेपर है उसकी बचत करके, उसको वेस्ट ना करके और साथ ही साथ पानी की बचत करके। तो ये था हमारा क्विक रिकैप इसी चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।